बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। जनाब, अगर कोई फ्रॉडी 2 नंबर बंदा भी अपनी कोई दुकानदारी चलाता है तो शुरू में तो वो लोगों को बड़ी अच्छी 1 नंबर क्वालिटी की चीजें देता है ताकि अपने गाहक बना सके, और जब अच्छे खासे गाहक बन जाते हैं तो तब वो अपनी औकात पे आ जाता है, 2 नंबरी पे आ जाता है। फिर जैसी चाहे वो चीजें बेचे उसकी बिकती ही रहती हैं, क्योंकि तब उसका ब्रांड बन जाता है, पहचान बन जाती है। बिल्कुल ऐसी ही कुछ स्टोरी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की है। हालांकि जब इंजीनियर मिर्जा शुरू में सोशल मीडिया पे आया था तो तब ये किसी भी सहाबी के बारे में और खास तौर पे अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी नहीं करता था, सिर्फ इसलिए कि पहले ये लोगों को अपने साथ मिला सके। मिर्जा साहब पहले गले के ऊपर की मुनाफकत भरी मीठी जुबान बोल के लोगों को गुमराह करता था, लेकिन असल चेहरा तो मिर्जा साहब का अब सामने आया है, जो आज के इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। अगर ये पूरी वीडियोस देखकर भी आप इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब को नहीं समझ पाए तो फिर मेरे भाई तोड़ा अल्लाह ही हाफिज़ है। आप जरा पहले मिर्जा साहब के पुराने बयानात सुने, इसका पुराना चेहरा देखें। ये मिर्जा साहब का 11 साल पुराना बयान है। यहाँ अली भाई बिल्कुल हक बात बयान कर रहे हैं, लेकिन जो मिर्जा साहब को सुनने वाले हैं वो तो समझ जाएंगे कि ये बयानात तो मिर्जा साहब के हालिया बयानात के हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ बयान है। और उससे भी बड़ी बात हो रही है, वला तुसअलूना अम्मा कानू यअमलून, और तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि वो क्या किया करते थे, तुम्हें ये पूछा जाएगा कि तुमने क्या किया दुनिया के अंदर। बड़ी अच्छी बात है। तो ये आज के दौर के अंदर भी जब हम बहसें लेकर बैठ जाते हैं, अहले तशय्युअ जब अहले सुन्नत के साथ बहस करते हैं, वो कहते हैं हजरत अली की खिलाफत हक था, अबू बकर और उमर ने रज़ियल्लाहु अन्हुम ने उसको जो है वो गस्ब किया, नाउज़ बिल्लाह। तो हम इन बहसों में उलझ जाते हैं। इसका भाइयों एक ही जवाब है, तिलका उम्मतुन कद खलत लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम। देखिए अली भाई कितनी अच्छी बातें कर रहा है, पर अल्लाह जाने होने नु की दौरा पै गया। तो भाइयों, अगर इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इसहाक अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम और याकूब अलैहिस्सलाम और उनके 12 बेटों के बारे में अल्लाह ताला फरमा रहा है कि वो फौत होकर अल्लाह के पास जा चुके, अपने अमाज साथ ले गए, वो उम्मत गुजर चुकी है, उनके माल उनके साथ। तो सैयदना अबू बकर, सैयदना उमर, सैयदना उस्मान, सैयदना अली रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन कोई पैगंबर तो नहीं है ना। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। अल्लाह तबारक व तआला उनको आपस में राजी करके इंशाअल्लाह उनका दाखिला जन्नत में फरमाएगा इंशाअल्लाह। तो इन बहसों में ना हम उलझे, हम ये देखें कि हमें क्या करना है। हमें क्या करना है? उस एक इलाह की इबादत करनी है। ये मिर्जा साहब ने बिल्कुल हक बयान किया है, लेकिन यहाँ जनाब हक बयान करने में भी एक्टिंग कर रहे थे, क्योंकि ये बातें तो गले के ऊपर की थी, सिर्फ लोगों को बेवकूफ बनाने और अपने साथ मिलाने के लिए। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। क्योंकि यहाँ तो अली भाई कह रहे हैं कि जो सहाबा इकराम के आपस के इख्तिलाफात थे वो अल्लाह के सपुर्द हैं, उन पे हमें बहस नहीं करनी चाहिए। लेकिन चंद साल बाद ही मिर्जा साहब का बदलता रंग तो ये है। यानी कि सहाबा की 3 कैटेगरीज बताई गई हैं, एक जो शुरू में ईमान ले आए, दूसरे पक्के मुनाफिक, और तीसरे मिले जुले अमाल करने वाले। मैं हजरत मुआविया को, हजरत मुगीरा को, अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस तीसरी कैटेगरी में समझता हूं। मिले जुले अमाल, अच्छे बुरे अमाल, उसमें आता है अल्लाह ताला करीब है कि उनके साथ जो भी मामला फरमाएगा वो अल्लाह के। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। मैं मुआविया बिन अबी सुफियान, मुगीरा इब्न शोबा, अमर इब्न आस, बुसर बिन अरता रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमईन को इस हवाले से सिर्फ इज्जत करता हूं कि वो असहाब हैं। बाकी जो उनके अमाल हैं वो अल्लाह को खुद जवाब दे है। मैं लानत का कायल नहीं हूं, लेकिन डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। उनसे अगर किसी मामले में खता हुई या उनके आपस के इख्तिलाफात थे, वो हम कहें अल्लाह के सुपुर्द। डंके की चोट पे बुखारी और मुस्लिम के हदीस की रोशनी में उनकी गलतियां बयान करता हूं। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। अब जरा ये सुने, यकीन जाने कि यहाँ भी मिर्जा साहब हक बात बयान कर रहे हैं, लेकिन अफसोस कि ये भी अली भाई का पुराना दौरा एक्टिंग है। मिर्जा साहब अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक में बात कर रहे हैं, और जनाब कहते हैं कि जो भी बंदा अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बकवास करेगा तो वो जान ले कि उसकी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट गई है और अहले बैत से भी टूट गई है। अब थोड़ी सी बात मामू के बेटे के बारे में हो जाए, यजीद के बारे में, क्योंकि हज़रत माविया हमारे रूहानी मामू है, साढ़े मामे का पुत्र ते लगता है यजीद। पर वही गल है कि हज़रत नूह का बेटा अगर गलत काम करेगा तो नूह अलैहिस्सलाम की वजह से उसको कोई नहीं सपोर्ट मिले। तो हजरत अमीर माविया की एक बहन सैयदा उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी, हमारी माँ है, और उनके वालिद सैयदना अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला हुजूर के ससुर है। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई, अहले बैत से भी टूट गई। मिर्जा साहब के फॉलोअर से गुजारिश है कि अब जरा अकल शरीफ को हाजिर करके ये सुने, देखेंगे मिर्जा जेल में गिलगट की तरह कैसे रंग बदल रहा है। यहां पे मैं एक बात खुसूसन अहले तशय्युअ के लिए कर दूं, अपना अहले सुन्नत का मुकदमा मैं उनके सामने रख देता हूं
कि अहले तशय्यो भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है, जैसे मोहम्मद अली मिर्जा है, इंजीनियर है। अच्छा, काफी नौजवान मुझे कहते हैं मौलाना आप इनको जवाब क्यों नहीं देते? मैंने कहा आप इन चक्करों में क्यों पड़ते हो? इसके वजूद से शिया तो परेशान है। कि अहले तशय्यो भाइयों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि वो अहले सुन्नत के बारे में इस हवाले से कोई बदगुमान ना हो। अहले सुन्नत में कोई दूसरी राय नहीं है। हम हजरत मुआविया हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा हो, हजरत अमर इब्न आस हो, हजरत बुसर हो रदी अल्लाह अन्हुम अजमाइन, हम सिर्फ इनका इतना दिफा करते हैं कि इन पे लानत ना करें। इनके मरने के बाद वो अल्लाह के पास जा चुके हैं, अल्लाह जाने उनका मामला। हम सिर्फ इतना दिफा करते हैं, बाकी इनकी गलतियों का कोई झूठा दिफा नहीं करते। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे। उस जमाने में तो हमने तलवार भी उठा लेनी थी, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। कोई बंदा उनके बारे में बकवास करेगा, वो अपनी निस्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से समझे टूट गई। लेकिन अब हम अपनी जुबान तो कम से कम खोलेंगे, तो अब आप तलवार से बच गए लेकिन जुबान से नहीं बचेंगे। ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा हकीकत में राफ़ज़ी है, ये छुपा हुआ राफ़ज़ी नहीं। इसके इन जुमलों के बाद ये खुला हुआ राफ़ज़ी है। इंजीनियर साहब के कुछ फॉलोवर कहते हैं कि जी पहले मिर्जा साहब को अमीर माविया रजी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में अच्छे से पता नहीं था, इसलिए गलती से उनके बारे में मिर्जा साहब की जुबान से अच्छी बातें निकल गई थी। लेकिन इसका जवाब आप मिर्जा साहब की जुबानी ही सुने। अब वक्त के साथ साथ मैंने चीजों को खोल कर बयान करना शुरू किया। पहले मैं ज़िमनन चीजों को बयान करता था, तो जब उससे कंफ्यूजन खड़ी हुई है फिर मैंने वो मुकदमा बयान करना शुरू कर दिया। आप लोगों को याद है मेरे शुरू के जो क्लिप्स थे वो हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला के बारे में मैं खोल के बयान नहीं करता था। उसका ये मतलब नहीं था कि मुझे उस वक्त नहीं पता था कि उन्होंने अपने दौरे मलूकियत के अंदर क्या कुछ किया है उम्मत के साथ, बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। इंजीनियर साहब खुद एतराफ कर रहे हैं कि मैं तो मौके की तलाश में था कि कब साजगार माहौल पैदा हो, यानी अंधे मुकल्लद मुयस्सर हो और मैं काम डाल सकूं। बस मैं उसमें पर्दा डाल देता था। फिर जब हालात साजगार हुए तो मैंने उसको खोल कर बयान कर दिया। जो लोग मिर्जा जेलमी से मुतासिर हैं, नौजवान, वो इस क्लिप को सुने और इसे नोट करें। इस वीडियो में इंजीनियर साहब अपने राफ़ज़ी होने का सबूत खुद दे रहा है। मिर्जा साहब बता रहे हैं कि राफ़ज़ियों की पक्की निशानी ये है कि इस दुनिया में कोई भी राफ़ज़ी अमीर माविया और हजरत मुगीरा बिन शोबा और अमर बिन आस, इन तीन सहाबा इकराम को तो कोई भी राफ़ज़ी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नहीं कहता। फिर वो कहता है कि जी मैंने पहले कहा था ये छुपा हुआ राफ़ज़ी है, अब मैं कहता हूँ ये खुला राफ़ज़ी है। वाह, इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफ़ज़ी है जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हो, हजरत मुगीरा इब्न शोबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हो, हजरत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हो। इन तीनों को तो कोई राफ़ज़ी तकिया करके भी रज़ी अल्लाह अन्हु नहीं कहता। मिर्जा साहब के कहने का मतलब है कि कम से कम मैं अमीर माविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तो कहता हूँ, तो इसलिए मैं राफ़ज़ी नहीं हूँ। इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफ़ज़ी है जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हो। लेकिन एक सवाल जवाब की वीडियो में मिर्जा साहब से एक शख्स ने सवाल किया कि जनाब आप इतने बड़े आलिम हैं, तो आप सब कुछ जानने के बावजूद अमीर माविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्यों कहते हैं? तो मिर्जा साहब जवाब देते हैं कि दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ। आप माशाल्लाह इतने बड़े आलिम हैं। आलिम मैं क्या, मैं तो जाहिल आदमी हूं, मेरे पास कोई डिग्री नहीं। सब कुछ जानने के बावजूद आप अमीर माविया को रज़ी अल्लाह अन्हु किस दिल से और सोच के तहत करते हैं? यार बड़ी बार जवाब दे चुका हूं, छाड़ दो यार। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। यानी मैं अमीर माविया को रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहना तो नहीं चाहता, लेकिन दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ। जो लोग मिर्जा जेलमी से मुतासिर हैं, वो इस क्लिप को सुने और इसे नोट करें। वाह, इस प्लेनेट अर्थ पे कौन सा राफ़ज़ी है जो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहता हो। हम सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं। दिल पे पत्थर रख के कहते हैं, हमें पता है। लेकिन क्या करें, शरई अहकाम कई चीजें इंसान को हजम नहीं हो रही होती हैं, लेकिन कुछ शरई हिकमतें होती हैं, कुछ दीन के तकाजे होते हैं। बात आ रही है समझ में? अब जरा मिर्जा साहब का कातबे वही के हवाले से पुराना बयान सुने। यहाँ इंजीनियर साहब मान रहे हैं कि अमीर माविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कातबे वही थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमीर माविया की भी वही लिखने पे ड्यूटी लगाई थी। तीसरा जो मेन टॉपिक था वो था कुरान कैसे महफूज हुआ। इसमें मैंने डिटेल से गुफ्तगू की थी, लेकिन मैं आज उसको मुख्तसर बात कर रहा हूँ कि कुरान पाक 25 साल के अंदर किताबी शक्ल तक पहुंचा। उसमें से सबसे पहले नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दौर में वही लिखवाई गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे और उसमें ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला अन्हु टॉप ऑफ द लिस्ट आपके लिखने वाले थे, कातिबे वही। सैयदना मुआविया भी थे रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, और भी साहब थे, पर ज़ैद बिन साबित टॉप ऑफ द लिस्ट थे। लेकिन मुझे तो ये बात समझ में नहीं आती कि ये बंदा है या गिलगट जो पैर पैर पे रंग बदलता है। अब जरा ये सुने। जी ये तो हजरत मुआविया पे अटैक जो है वो कुरान पे अटैक है, वो वही लिखा करते थे। ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ
जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? और अगर लिखी थी और लेबल पर्सनैलिटी थी तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनकी ड्यूटी लगा देते ना, जो तुसी मामे बने हुए हो जनाब 1400 साल बाद उन्होंने वकालत पे कर दो। तो मिर्जा साहब बुग़्ज़ मुआविया में रज़ियल्लाहु अन्हु इतना आगे ना जाएं, इतना आगे ना जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही लिखवाते थे, सैयदना मुआविया भी थे रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। वो भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का के मौका पर जो बंदा मुसलमान हुआ, जब 99.99% कुरान नाजिल हो चुका है, उसके बाद कौन सी वही लिखी है? कि फतेह मक्का के मौका तक 99.99% वही लिखी जा चुकी थी, तो अमीर मुआविया ने कौन सी वही लिखी जिसकी वजह से तुम उन्हें कातिबे वही कहते हो? ठीक है, फतेह मक्का 8 हिजरी में हुआ, रसूल सल्लम की रहलत हुई 10 हिजरी में, 2 साल हैं दरमियान में, 2 साल। इनका ख्याल है 2 साल में कोई वही नाजिल ही नहीं हुई, 0.01% नाजिल हुई। इतना बड़ा बोहतान, इतना बड़ा झूठ। कल को जो है वो मुस्तशरिकीन नान मुस्लिम इस बात को पकड़ लें और कहें कि जी फतेह मक्का के बाद ये जो नाजिल हुआ है हदीसों में आ रहा है, ये तो वही है ही नहीं। मिर्जा साहब के इस बयान को अगर पकड़ लें, अली ने कातिबे वही से इनकार किया, मेरा क्लिप आधा लगाया, मैं कब इनकार करता हूं? ओ भाई केड़ी वही लिखी? फतेह मक्का रहमतुल्लाहि अलल काज़िबीन। अब ये मिर्जा साहब का एक और रंग बदलता बयान सुने। और यजीद बिन मुआविया की आड़ के अंदर जिन लोगों ने सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर जुबान दराजी की, हम उनसे भी कोई मोहब्बत नहीं करते। हम सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ मोहब्बत करते हैं और उनकी जो इज्तिहादी गलतियां हैं वो अल्लाह ताला माफ करेगा। हम उनके बारे में अपनी जुबान नहीं खोलते। यही तो अली भाई हम चाहते हैं कि आप इस मामले में अपनी जुबान बंद रखें, लेकिन ना जाने आपके अंदर ऐसी कौन सी चीज है जो आपको टिकने नहीं देती। उन्होंने कहा कि ये हज़रत मुआविया के बारे में जो हदीसें फजीलत की मिल रही है ना, हज़रत अली को तो नीचा नहीं कर सकते थे, ये घड़ी है इन्होंने कि चलो उनको तो नीचा नहीं कर सकते खींच के, इनको ही ऊपर करके बराबर ले आए और अली मुआविया भाई भाई का जाली एक नारा जो है वो चॉकिंग करवा दें। इतना उसने नुकसान पहुंचाया था नबी को तकलीफ, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की रहमत गालिब आई, उसने इस्लाम कबूल कर लिया और अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा इकराम ने उनको एज ए सहाबी एक्सेप्ट कर लिया। उन्हीं के बेटे हैं सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी हैं। उन्हीं के बेटे हैं सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी हैं। रुको जरा, सबर करो। इमाम अहमद बिन हंबल के इस जवाब में इशारा है कि कुछ लोगों ने हजरत मुआविया के लिए बेबुनियाद फजाइल घड़ लिए हैं जिनकी कोई असलियत नहीं है। यह हकीकत है कि हजरत मुआविया के लिए रवायतें फजीलत तो बहुत सी आई हैं, मगर उन अहादीस में से कोई भी उसूल मुहद्दिसीन पर इस्नादी हैसियत से सही नहीं है कि हजरत मुआविया के लिए सहाबियत के सिवा कोई और फजीलत साबित नहीं है। सैयदना मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो जलीलुल कद्र सहाबी हैं कि हजरत मुआविया के लिए सहाबियत के सिवा कोई और फजीलत साबित नहीं है। ये जरा आप नोट कीजिएगा। और मेरे भाई बात यहाँ तक ही खत्म नहीं हुई। इस मिर्जे ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वितर पढ़ने वाली सुन्नत, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक वितर भी पढ़ा करते थे और ये हदीस की किताबों में वाज़ेह है, लेकिन ये सुन्नत इंजीनियर साहब ने सिर्फ अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बुग़्ज़ में छोड़ दी है। ये सुन लें आप, हदीस बुखारी में 3764 और 3765 कि लोगों ने इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को शिकायत की कि हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सिर्फ एक रकत वितर ही पढ़ते हैं। तो उन्होंने फरमाया कि मुआविया को छोड़ दो, वो खुद फकी और समझदार हैं, उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत की है, यानी उनसे उलझने की जरूरत नहीं है, वो सहाबी हैं। अगर वो ये कर रहे हैं अमल, इसको जायज समझते हैं तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, एक रकत भी पढ़ी जा सकती है। लेकिन देखें इसको मायूब कितना समझा सहाबा ने। और वैसे मैंने जब से ये हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हूं मैं कदे भी नहीं हो गया, कदे एक ही वितर नहीं पढ़ा। मैं हूं तो मैं पढ़ नहीं एक वितर, क्योंकि मायूब समझा जाता था ना, दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। अच्छा, मिर्जा साहब कहते हैं कि दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। दूसरी बात यह है कि मैं इसलिए एक वितर नहीं पढ़ता क्योंकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक वितर पढ़ा करते थे, तो अमीर मुआविया की नफरत बुग़्ज़ में मैंने एक वितर पढ़ना ही छोड़ दिया है। और वैसे मैंने जब से ये हदीस पढ़ी है ना, उसके बाद मैंने फिर कभी कभार पहले मैं एक वितर पढ़ता था, हूं मैं कदे भी नहीं हो गया, कदे एक ही वितर नहीं पढ़ा। मैं हूं तो मैं पढ़ नहीं एक वितर, क्योंकि मायूब समझा जाता था ना, दूसरी बात मैं करना नहीं चाहता। मिर्जा साहब बुग़्ज़ मुआविया में रज़ियल्लाहु अन्हु इतना आगे ना जाएं, इतना आगे ना जाएं। मेरे उन तमाम भाइयों को दावत फिक्र है जो मिर्जा साहब के सामने अपने सरों को झुका के बैठे होते हैं। कहीं ऐसा न हो कि क़यामत के दिन आपको इन झुके हुए सरों के साथ ही दुश्मनाने सहाबा के साथ उठाया जाए। खुदा ऐसे लोगों की किज़ब बयानियों से अपने ईमान को महफूज रखें और सहाबा इकराम के ईमान पे शक करने के बजाय अपने दिलों में सहाबा इकराम की मोहब्बत को उजागर करें। मैं नौकर पाक मुआविया दा, मेरी जिंद ते जान मुआविया है। मैं नौकर पाक मुआविया दा, मेरी जिंद ते जान मुआविया है। मेरी जिंद
تے جان معاویہ ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی توجہ ہم شیر جدی زوجائے نبی ریتی امت نبی دامامو ہے ہم شیر جدی زوجائے نبی ریتی امت نبی دامامو ہے ریتی امت نبی دامامو ہے ریتی امت نبی